दोस्तों, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अपना अलग ही महत्व है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को ये मजबूत बनाने वाला माना जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं करती है। माना जाता है ये व्रत करने से सुहागिन महिलाओं के पति की उम्र लंबी हो जाती है, रिश्ते में मिठास, घर में सुख समृद्धि आती है। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, पति के जीवन की रक्षा और परिवार के सभी सदस्यों की सुख सुविधाओं, यश वैभव की कामना करती है। जिस तरह सावित्री ने व्रत रखकर अपने मृत पति सत्यवान को जीवित ही नहीं कराया, बल्कि अपने सास ससुर की खोई हुई यश, कीर्ति और राज्य को वापस दिलाया। अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत के दौरान अनजाने में हुई गलती भी नुकसानदायक हो सकती है। आपके पति के जीवन में बाधाएं ला सकती है, आपका जीवन अंधकारमय बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत पूजा के दौरान किन गलतियों को करने से बचना चाहिए, ये व्रत करते समय क्या क्या सावधानियां बरतें, इसे सही तरीके से कैसे करें, किन महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर तने पर रोली का टीका लगाया जाता है। इसके बाद चना, गुड़, घी आदि अर्पित करने के साथ ही देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। पूरी श्रद्धा के साथ कच्चे सूत से वृक्ष की पत्तियों की बड़ी माला पहनकर सावित्री सत्यवान की कथा को सुना पढ़ा जाता है। इसके बाद महिलाएं वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए अपने पति और परिवार के स्वास्थ्य, धन, वैभव और सुख समृद्धि की कामना करती है। वट वृक्ष के मूल को हल्दी से रंगे हुए सूत को लपेटते हुए फिर से माता सावित्री का ध्यान करते हुए अर्घ्य देती है। पूजन के बाद घर जाकर अपनी सास, पति और अन्य बड़े लोगों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से तीनों देवों की कृपा से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस दिन किया गया दान पति के पुण्यों में जोड़ा जाता है और इससे उनकी आयु लंबी हो जाती है। वट सावित्री के व्रत में महिलाओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है और ऐसी मान्यता है कि इन नियमों का पालन व्रत करने वाली हर एक महिला को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वट सावित्री के दिन पूजा में आप कोई भी चीज अर्पित करें तो ध्यान रखें कि वो चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें, नहीं तो व्रत खंडित हो सकता है। इस दिन श्रृंगार की सामग्री का दान किया जाता है। ध्यान रहे कि ये सामग्री टूटी, खंडित ना हो, पुरानी ना हो या खुद इस्तेमाल की हुई ना हो। इसे नया खरीदकर ही दान करें। इस दान से आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, माता सावित्री का शुभाशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इस सामग्री को पति के या ससुराल वालों के पैसों से ना खरीदें। पहले व्रत में पूजा की सामग्री मायके द्वारा दी हुई होनी चाहिए। वट सावित्री की पूजा में किसी अन्य रंग के फूल अर्पित ना करें। ये पूजा अखंड सुहाग की कामना हेतु होती है। लाल रंग को सुहाग का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस पूजा में लाल फूल ही अर्पित करें। लाल पुष्प अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती हैं। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। व्रती महिलाओं को इस दिन काले, नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। इस दिन नीले और काले रंग की चूड़ियां भी पहनने से बचना चाहिए। काला, नीला और सफेद रंग सुहागिनों की निशानियां नहीं है, ऐसे रंगों से इस दिन बचना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दौरान सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले या हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये रंग शुभ माने जाते हैं। इससे सावित्री माता प्रसन्न होती है, अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। जो सुहागिन इस व्रत को पहली बार कर रही हैं, उन्हें अपना पहला व्रत ससुराल में नहीं बल्कि मायके में करना चाहिए। सदियों से माना गया है कि वट सावित्री व्रत का पहला व्रत ससुराल में करना अशुभ होता है। अगर वट सावित्री व्रत पर आप घी का दिया जला रही हैं तो उसे दाईं तरफ रखें। अगर आप तेल का दीपक जला रही हैं तो उसे बाईं तरफ रखें। इस व्रत की पूजा के दौरान पूजा सामग्री को हमेशा बाईं तरफ रखें। ऐसा करना शुभ फलदायी होता है। व्रती को पूजा के समय वट सावित्री के व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कथा सुनने से व्रत का महत्व पता चलता है। इस व्रत में भीगे हुए चने खाकर ही पारण किया जाता है, तो पारण के समय 11 भीगे चने बिना चबाए खाने चाहिए। वट सावित्री के दिन मांग में रोज की अपेक्षा सिंदूर थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरें। कम सिंदूर भरने से पति की उम्र भी कम हो जाती है।
दोस्तों ये व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है, तो इस दिन संयमित व्यवहार करें, वाद विवाद से बचें, सात्विकता बरतें, झूठ ना बोलें, मन में किसी के प्रति घृणा, द्वेष आदि ना रखें। वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती है। इससे घोर पाप लगता है, पति पर मृत्यु का संकट आ सकता है। लंबे बाल किसी भी सुहागिन महिला को इस दिन नहीं कटवाने चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। इससे माता सावित्री के क्रोध का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं पहली बार वट सावित्री व्रत रख रही हैं, उन्हें कपड़े से बना दूल्हा दुल्हन का जोड़ रखकर पूजा करनी चाहिए। कपड़े का जोड़ा उपलब्ध ना हो तो मिट्टी से बने दूल्हे दुल्हन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। इस व्रत की पूजा में जनेऊ का बड़ा महत्व है। 12 बार धागे को लपेटकर एक माला का आकार दिया जाता है, यही धागे की माला जनेऊ कहलाती है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष के नीचे से जनेऊ धारण करके आती हैं। पूजा के दौरान आपको 2 जनेऊ चढ़ाने होते हैं। पहला जनेऊ आपको स्वयं धारण करना होता है और दूसरा जनेऊ वट वृक्ष को पहनाया जाता है। व्रत के दिन जनेऊ पहनने के बाद आपको उसे 12 दिन तक पहने रखना है और उसके बाद ये जनेऊ बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। जनेऊ पहनने के 12 दिन पूरी सात्विकता बरतनी है। बिलन प्रेम संबंध बिल्कुल नहीं बनाने हैं। पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए। आप जानते हैं कि किन महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। बिना विवाह बंधन के जो साथ रहते हैं, ऐसी महिलाओं को ये व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसे रिश्ते वट सावित्री का व्रत रखने में सक्षम नहीं होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे रिश्ते अयोग्य और अशुभ माने जाते हैं। वट सावित्री का व्रत ऐसी महिलाओं को नहीं रखना चाहिए जो अपने पति से वफादार ना हो, जिनके मन में गैर मर्द का ख्याल आता हो। ये स्त्री के चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता, पाप कर्म कहलाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही प्यार करें। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं की सेहत पर व्रत के कारण असर पड़ सकता है। अगर आप इस दौरान कमजोरी महसूस कर रही हैं तो वट सावित्री का व्रत ना रखें, किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। अगर पति पत्नी अनबन की वजह से लंबे समय से दूरी बनाए हुए हैं, एक दूसरे के प्रति बेनफरत करते हैं, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसी महिलाओं को भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। वट सावित्री के दिन आपको मासिक धर्म आ जाए तो आप बाल धोकर स्नान कर लें और साज श्रृंगार कर तैयार हो जाएं। इस दिन व्रत रखें, लेकिन पूजा सामग्री को ना छुएं। आप घर की किसी अन्य महिला से ये पूजा करवा सकती हैं। पूजा के अलावा आप सारी विधि कर सकती हैं। पति के पैर धोना, रक्षा सूत्र मानना, पति को तिलक लगाना आदि आप कर सकती हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को नहीं छूना चाहिए। आप पूजा स्थल से दूर बैठकर इस व्रत की कथा भी सुन सकती हैं। मानस पूजा की कोई मनाही नहीं होती है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।